महाराष्ट्र के ये दो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, यही दो चेहरे हैं। और बड़ा सवाल कि हिस्टोरिक विन के बाद देवेंद्र फडणवीस सत्ता की कुर्सी पर काबिज होंगे या एकनाथ शिंदे बरकरार रहने वाले हैं। और एक और कंफ्यूजन दरअसल लोगों के मन में है कि क्या छत्तीसगढ़ और इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा कोई सरप्राइज बीजेपी लेकर के आ सकती है। रिपोर्ट देखिए। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने सत्ता तक पहुंचने की रेस बेहद शानदार तरीके से जीत ली है। सत्ता की लड़ाई महायुति ने ऐसी लड़ी कि विरोधी कहीं गायब हो गए, लेकिन अब सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा कौन, इसे लेकर मंथन तेज हो गया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी, इसे लेकर अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। खबर है कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी आलाकमान के साथ तीनों की मुलाकात होगी और सीएम पद को लेकर चर्चा होगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने अपने विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। हालांकि बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर अंतिम फैसला आना बाकी है। रविवार को जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों और नेताओं से मिलने पहुंचे, तब उनके समर्थकों ने उनका स्वागत कैसे किया, आप भी सुनिए। इतने भव्य स्वागत के बाद उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। सभी विधायकों की मीटिंग हुई। इस विधायक के मीटिंग में माननीय शिवसेना मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब को विधायक के मुख्य नेता गठ नेता नियुक्त किया गया और सभी विधायकों ने उसके लिए सपोर्ट किया। सीएम शिंदे ने इस मौके पर अपने विधायकों का धन्यवाद किया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो विश्वास उन्होंने जताया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिंदे के खेमे की मांग है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए। वहीं बीजेपी नेताओं की दृढ़ इच्छा है कि उन्हें प्रतिनिधि देवेंद्र फडणवीस को नई सरकार का प्रभारी बनाया जाए। ऐसे में इस मुद्दे को सुलझाने में बीजेपी आलाकमान का मत सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब जहां तक बीजेपी आलाकमान के सीएम चुनने की बात है, तो वहां एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। ऐसे में अब क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, या फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कोई इस कुर्सी पर बैठेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर देखिए एक दुखद हादसा सामने आया। निर्माणाधीन पुल से कार जो है वो तेज रफ्तार में जा रही थी, इसी दौरान वो पुल में गिर जाती है और यहां पर देखिए किस तरीके से हादसा होता है, 3 लोगों की जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि ये तीनों जो है फर्रुखाबाद से बरेली की तरफ जा रहे थे। हालांकि इस हादसे के दौरान जो लोग हैं वो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए ट्रेवल कर रहे थे। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगर आप भी गूगल मैप के सहारे अपना सफर तय करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी गूगल मैप के इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचेंगे। दरअसल गूगल मैप की वजह से ही बरेली और बदायूं सीमा पर दर्दनाक हादसा हुआ। फरीदपुर थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी पर फरीदपुर बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले अधूरे पुल से टैक्सी परमिट की कार नीचे गिर गई, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शनिवार रात की है। खलपुर गांव के लोग रविवार सुबह रामगंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने कार को पड़ा देखा। कार सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग गूगल मैप के सहारे दातागंज की तरफ से खलपुर होते हुए फरीदपुर आ रहे थे। उन्हें पुल के बारे में जानकारी नहीं थी। कार तेज रफ्तार में रही होगी, जिससे चालक कार रोक नहीं पाया और पुल खत्म होते ही करीब 25 फीट नीचे रामगंगा में गिर गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस जगह कार गिरी वहां पानी नहीं था, पास गड्ढे में पानी भरा था जो खून से लाल हो गया। जब ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे, मंजर देख दंग रह गए थे। सूचना मिलने के बाद फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
रामगंगा नदी के उस पार से तीनों के शव नाव से फरीदपुर की तरफ लाए गए। फरीदपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तीनों मृतकों की शिनाख्त हो गई है। हादसे में मैनपुरी निवासी कौशल कुमार, फर्रुखाबाद से विवेक कुमार और अमित कुमार की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। किसी शादी समारोह में शामिल होकर शॉर्टकट रास्ते से बरेली होकर गाजियाबाद जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने ऐसा धोखा दिया कि तीनों शख्स काल के गाल में समा गए। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देने के साथ साथ हादसे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, दातागंज क्षेत्र के बरेली के फरीदपुर तहसील से जुड़ने के लिए मुंडा गाँव पर पुल बना है। 24 पिलर के इस पुल में 21 पिलर फरीदपुर क्षेत्र में और 3 पिलर बदायूं के दातागंज क्षेत्र में आते हैं। 2022 में आई बाढ़ में आधा हिस्सा बह जाने के कारण पुल पर आवागमन बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की से इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के एक यात्री जहाज में लगी आग। टर्की के अंतालिया एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। लैंडिंग के बाद रूस के प्लेन में ये भीषण आग लगी और मौके पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, रेस्क्यू किया। हादसे में सभी यात्री पूरी तरीके से फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रूस का जो प्लेन है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीर निकलकर सामने आई। बाल 95 जो यात्री है उनकी जान बची है। फिलहाल हादसे में किसी यात्री के यहाँ पर घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालात पर काबू पा लिया है। टर्की में रूस का प्लेन जला और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर इस हादसे को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और तो देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर रूस का जो प्लेन है टर्की में हादसे का शिकार हुआ है। और चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की, जहां देखिए किस तरीके से पहले से ही पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, अपने पाले पोसे आतंकियों से त्रस्त है। और अब यहाँ पर देखिए शहबाज सरकार की जो कुर्सी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। वो क्यों? क्योंकि बागी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर बागियों की तरफ से कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान जेल से ही उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तान में घमासान, शहबाज बनाम इमरान, पाक में गृह युद्ध का संकट, हर तरफ आफत विकट। किसी ने ठीक कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यूं तो ये कहावत है, लेकिन आज ये बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एकदम सटीक बैठ रही है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में जहां जहां नजर जाती है वहां बस अंधेरा है। कभी दूसरों को निशाना बनाने के लिए पाले गए आतंकी अब घर के ही लोगों को निशाना बना रहे हैं।